हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंग्लिश का प्रैक्टिस है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट 4 है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 5 अप्रैल 2024 में पूछे गए प्रश्न के हैं, यानी कि 5 अप्रैल 2024 में जो पेपर आया था उसी के सभी प्रश्न हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है, हैड बीन। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा रूल कहाँ, हैड बीन का प्रयोग कहाँ हुआ है? चारों में देखते हैं। पहला ऑप्शन है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो ये प्लेड, ये सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा क्या है? द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो हैव बीन लगा है, तो हैज़ बीन, हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तीसरा है द चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो यहाँ हैड तो लगा है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। हाँ, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लेइंग आईएनजी फॉर्म लगा, यही राइट आंसर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिलअप करना है। मैथमेटिक्स डिफरेंट बाय मैनी स्टूडेंट। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है इज़ फाउंड, दूसरा ऑप्शन है हैज़ फाउंड, तीसरा ऑप्शन है हैज़ बीन फाउंडिंग, चौथा ऑप्शन है आर फाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा? यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्ट बाई लगा है, बाई मैनी स्टूडेंट, यानी कि जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में है। कैसी है? पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो डिफ़िकल्ट लगा। फिर तो और जहाँ होना चाहिए इज डिफ़िकल्ट कि हैज़ डिफ़िकल्ट, नहीं, राइट आंसर इज डिफ़िकल्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज फाउंड डिफ़िकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेंटेंस क्या है? आई विल बी लेट टुनाइट वी सैड। आई विल बी लेट टुनाइट वी सैड। तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट स्पीच का जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में होता है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में विल का क्या हो जाएगा? विल जो है, विल का हो जाएगा वुड। किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का हो जाएगा। और टू नाइट का हो जाएगा डेट नाइट। टू नाइट का प्रयोग क्या हो जाएगा? डेट ना हो जाएगा। विल किस में बदल जाएगा? वुड में। तो आइए देखते हैं। ही सैड किस में हो जाएगा? टोल्ड। ही टोल्ड मी किससे का? आई के अनुसार क्या लग जाएगा? मी लग जाएगा। तो ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट। और उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या लग जाएगा? ही वुड बी लेट डेट नाइट। तो क्या हो जाएगा? ही वुड बी डेट नाइट। राइट आंसर यही ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। ग्रैंडपा सैड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। तो रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? पास्ट टेंस में। और ये जो रिपोर्टर है उसमें क्या है? ये क्या है? ही टोल्ड, जो डायरेक्ट स्पीच का कथन है वो किस में है? वो ये मतलब एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट इसमें हो जाएगा प्रेयर्ड डैट। क्या हो जाएगा? प्रेयर्ड डैट हो जाएगा। आशीर्वाद दिया जा रहा है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? सैड के स्थान पे प्रेयर्ड डैट का प्रयोग हो जाएगा। और मे किस में बदल जाएगा? माइट में बदल जाएगा। मे किस में बदल जाएगा? माइट में बदल जाएगा। तो देखते हैं, ग्रैंडपा प्रेयर्ड डैट, यहाँ पे प्रेयर्ड हो जाएगा। गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेयर्ड माइट ब्लेस। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो नॉन फिनेटिव वर्ब पिक आउट करना है। ओपनिंग द ड्रॉर ही टुक आउट ए पेन। ओपनिंग द ड्रॉर ही टुक आउट ए पेन। तो यहाँ पे देखते हैं, ही टुक आउट, यहाँ पे मेन वर्ब जो है टुक है। टुक आउट मेन वर्ब हो गया, टुक आउट मेन हो गया। तो यहाँ पे और इसके अलावा कौन सा वर्ब है? वो ओपनिंग है, वो ओपनिंग है। तो यहाँ इसके पहले क्या कोई सब्जेक्ट लगा है? नहीं लगा है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा? नॉन फिनेटिव वर्ब हो जाएगा, ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फिनेटिव वर्ब पिक आउट करना है। द टेनेंट्स रिफ्यूज टू लीव। तो मेन वर्ब कहाँ पे है? ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये देखते हैं, ये हो गया क्या? मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये तो नॉन फिनेटिव वर्ब हुआ नहीं। उसके बाद देखते हैं कौन सा वर्ब हो गया? लीव आ गया। लीव है तो लीव कौन सा हो जाएगा? लीव नॉन फिनेटिव वर्ब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीव, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। दे एट मैंगो एवरी डे। दे एट मैंगो एवरी डे, ये सेकंड फॉर्म लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे एट मैंगो, सब्जेक्ट ये हो जाएगा। तो मैंगोज वेयर लगेगा कि वाच लगेगा? तो वेयर लगेगा। वेयर, मैंगोज वेयर। उसके बाद क्या हो जाएगा? एट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। क्या होता है? ईटन। तो मैंगोज ईटन, मैंगोज वेयर ईटन बाई किसके द्वारा? तो बाई, डे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है, बाई देम और एवरी डे। तो कहाँ पे देखते हैं? मैंगोज वेयर ईटन एवरी डे बाई देम। दूसरा मैंगोज हैव बीन, गलत, वेयर ईटन बाई देम एवरी डे। उसके बाद मैंगोज वेयर ईटन बाई देम एवरी डे। नेक्स्ट, वेयर बीइंग ईटन बाई देम। तो यहाँ एवरी डे पहले आ जाएगा, एवरी डे बाई देम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट पंचुएशन मार्क। किसमें पंचुएशन मार्क का प्रयोग सही से हुआ है? पहला सेंटेंस है, माई डॉटर इज ए टीचर। माई डॉटर इज ए टीचर। माई सन इज ए डॉक्टर। यहाँ तो कॉमा लगा है, ये भी सही है। यू हैव टू चॉइस, डू और डाई, ये भी सही लगा है। टीचर सैड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सही है। यानी कि राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, सभी में पंचुएशन मार्क का प्रयोग सही से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एपॉस्ट्रोफी इन द सेंटेंस। एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग पर्पज क्या होता है, मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है? टू एंड ए सेंटेंस। दूसरा, टू एम्फेसिस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। दूसरा, टू आस्क ए क्वेश्चन। टू शो ऑनरशिप। तो एपॉस्ट्रोफी का उद्देश्य क्या होता है?
तो यूज ये शो ऑनरशिप, ऑनरशिप को दिखाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जैसे मोहन, और यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगा मोहन्स, तो हो जाएगा मोहन का। तो इस ऑनरशिप को दिखाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑनरशिप, टू शो ऑनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन भरना है। ही गोज टू कॉलेज ट्रेन, ही गोज टू कॉलेज ट्रेन, पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा फॉर, तीसरा इन, चौथा बाई। तो ही गोज टू कॉलेज ट्रेन, वह ट्रेन से कॉलेज जाता है, वह ट्रेन से कॉलेज जाता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा, कॉलेज से यानी कि किसी साधन से जाता है, तो साधन से जाने के लिए क्या होता है, डी, बाई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही पुट हिज शर्ट, पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है अंडर, तीसरा ऑप्शन है विथ, चौथा ऑप्शन ऑन। तो ही पुट हिज शर्ट, तो क्या हो जाएगा, वह शर्ट मतलब ही पुट ऑन हिज शर्ट, वह शर्ट पर रखा, यानी कि कोई चीज़ है वह शर्ट पर रखा, तो क्या हो जाएगा, शर्ट पर यानी कि किसी पर रखा है तो ऑन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप करना है, पेटर इज बैट, पेटर इज फैट, ही ईटन लिटिल, ही ईट लिटिल, पेटर मोटा है, ही ईट्स लिटिल, लेकिन कम खाता है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, पहला ऑप्शन है बिकॉज, दूसरा ऑप्शन है सो, तीसरा ऑप्शन है एंड, चौथा ऑप्शन है आल्दो। तो बिकॉज क्योंकि ये तो रीजन होगा नहीं, सो क्योंकि ये भी नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा, आल्दो का प्रयोग होगा क्योंकि उसका विपरीत बोला जा रहा है कि पेटर इज फैट, पेटर मोटा है, बट आल्दो यद्यपि ही ईटन इट, लेकिन बहुत कम खाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप करना है, एडिसन डिड द एक्सपेरिमेंट फॉर 1000 टाइम्स ही इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है एट लास्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्यूचर मोर, चौथा ऑप्शन है नेक्स्ट। एडिसन ने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए, एडिसन ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किए, हजारों बार एक्सपेरिमेंट किए, ही इन्वेंटेड द लास्ट बल्ब, एट लास्ट क्या होगा, अंत में, ही इन्होंने क्या किया, लाइट बल्ब का एक्सपेरिमेंट फॉर, एट लास्ट ही इन्वेंटेड द लास्ट लाइट बल्ब का आविष्कार किया, एट लास्ट का प्रयोग होगा वी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम ऑफ फ्रेजेस से क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, तो इसका अर्थ क्या होगा, अंत में, क्या होता है, अंत में। तो अंत में तो कहाँ पे देखते हैं, ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए रेस, ए लॉन्ग स्ट्रगल, अल्टीमेटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अल्टीमेटली होता है अंत में, अंत में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अल्टीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेजेस, बैकअप, बैकअप, बैकअप का अर्थ क्या होता है, समर्थन करना, क्या होता है, समर्थन करना। तो कहाँ पे है, रिटर्निंग टू द सेम स्पॉट, नहीं, टू सपोर्ट एंड सस्टेंस, टू मूव बैकवर्ड, टू फॉल डाउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैकअप का समर्थन करना यानी कि सपोर्ट करना और सस्टेंस करना, इसका राइट आंसर होगा बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का अर्थ क्या होता है, अलग होना, कुछ समय के लिए कोई कार रोक देना, कुछ समय के लिए कोई कार रोक देना या अलग होना। तो देखते हैं, टू ब्रेक इनटू पीस, शोइंग डोमिनेंस, टू बी डिसअपॉइंटेड, टू एंड और डिसकंटिन्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू एंड
और डिसकंटिन्यू मतलब अनियमितता ना रहे, नियमितता ना रहे और अंत हो जाए, तो यही राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ब्रेक का आप करते होता अलग हो जाना, अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू क्या है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यू वुड मैनेज इट इफ यू पैनिक। यू वुड मैनेज, आप मैनेज कर सकते थे, इट इफ़ यू पैनिक। डिड नॉट पैनिक, कि वेयर नॉट पैनिक, कि डोंट पैनिक, कि हैव नॉट पैनिक। किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, तो टू इंड आर मतलब क्या होता है, मेन क्लास में उड आया है, मेन क्लास में क्या आया, उड आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। तो इफ़ क्या होगा, सिंपल पास्ट का प्रयोग होता, तो ये वेयर नॉट का प्रयोग होगा कि वुड नॉट का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग हुआ। सिंपल पास्ट में डिड का लगता है, तो डिड नॉट का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा इफ़ यू डिड नॉट पैनिक। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप का मतलब वो करना है, फिलअप करना है। डियर टीचर सैड इफ़ दे हैड नॉट पास देयर एग्जाम्पल। इफ़ वाला जो क्लास है वो किस में है, इफ़ दे हैड नॉट, ये पास्ट परफेक्ट में है, किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। तो इफ़ जो क्लास है पास्ट परफेक्ट में आया है, तो इसका जो मेन क्लास होगा किस में हो जाएगा, वुड हैव बीन में, किस में, वुड हैव बीन में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वुड हैव बीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप करना है, टुनाइट बट हर्ट्स, टुनाइट बट हर्ट्स डियर। वेयर, पहला ऑप्शन है वेयर, दूसरा आर, तीसरा इज, चौथा हैव। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें नथिंग बट के बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, क्या आता है, सिंगुलर वर्ब भी आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ही हु मी, यहाँ पे हु क्या, किसका प्रयोग, किसका स्थान लिया है, सब्जेक्ट का स्थान लिया है। तो पहला ऑप्शन है हेल्प, दूसरा ऑप्शन है ही हेल्प, आई हेल्प, चौथा ऑप्शन है आर हेल्प, तीसरा ऑप्शन है आर हेल्प, चौथा हेल्प। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु के बाद आने वाला जो प्रोनाउन के अनुसार होगा, तो इट इज ही हु हेल्प, तो हु सब्जेक्ट का कार्य, तो इसमें मेन वर्ब का कार्य होगा, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, हेल्प मी। इट इज ही हु हेल्प मी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये थे हमारे 5 अप्रैल 2024 को पूछे गए सभी प्रश्नों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।